दोस्तों नमस्कार। यूजीसी कानून के सपोर्ट में उतरे अंबेडकर वादियों की अब गुंडागर्दी रोड पे दिखाई दे रही है, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में दिखाई दे रही है और इसका नज़ारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी दिखा, जहां अंबेडकर वादी कैंपस के अंदर जुलूस निकाल रहे थे, हंगामा कर रहे थे। उसी वक्त एक ब्राह्मण बेटी पत्रकार पहुंची कवरेज करने के लिए। इन सबों ने उसको घेर लिया। जब उसने कड़वे प्रश्न पूछे तो इनको नागवार गुजरा और उसकी जाति पूछकर उसको घेर कर इन अंबेडकर वादियों ने उसके साथ मार पिटाई की और उसके कपड़े फाड़ दिए। और ये सब इसलिए किए क्योंकि वो ब्राह्मण है, वो तिवारी है जिसका नाम रुचि तिवारी है। रुचि तिवारी का गुनाह क्या था? रुचि तिवारी को जब पता लगा कि डीयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में इस तरह से उत्पात चल रहा है अंबेडकर वादियों का, तो वहां उस हो हल्ला, हंगामा और जुलूस को कवर करने के लिए पहुंची थी, समाचार के लिए पहुंची थी। लेकिन उसके साथ इन सबों ने वो हैवानियत की कि उसको घेर करके मारा, पीटा और उसके कपड़े फाड़ दिए। ये इसके पीछे जो बताया जाता है, जो लोग कहते हैं कि इसके पीछे अंबेडकरवाद और वामपंथीवाद है, तो न तो हम अंबेडकरवाद मानते हैं, न तो वामपंथीवाद मानते हैं। इसके पीछे छिपा हुआ जो वाद है वो है नरेंद्र मोदी वाद। केंद्र में सरकार नरेंद्र मोदी की है और ये पूरी आग लगाई हुई नरेंद्र मोदी सरकार की है, जिसके चलते ये देश के अंदर ये आग धधक रही है। पहले धर्मों में बांटा गया, जातियों में अब बांटा गया और अब हालात ये हो गए कि सवर्ण छात्र और SC ST OBC दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने भिड़ने, सिर फुटवल करने के लिए तैयार हो गए हैं। स्थिति, हालात यहां तक आ गई है। कल तक कैंपस के अंदर, यूनिवर्सिटियों में यह देखने को मिलता था कि यूनिवर्सिटियों के दीवार पर यही अंबेडकरवादी लिखते थे कि ब्राह्मण बनिया कैंपस छोड़ो, देयर विल बी ब्लड, ब्राह्मण भारत छोड़ो, कि ये नारे लिखते थे। लेकिन अब उन्हीं कैंपसों में ये नारे लगा रहे हैं, ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी। इस तरह की घृणा और इस तरह के घृणित जो नारे लगाए जा रहे हैं, जो घृणा फैलाई जा रही है जातिवाद के नाम पर, अंबेडकरवाद के नाम पर, ये भारत को खोखला करने वाली है। ये भारत को खोखले कर रही है। यहां की एकता, अखंडता, अस्मिता को ये चोट पहुंचाने वाली बात है। अब हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि अगर पत्रकार ब्राह्मण है तो उसके कपड़े फाड़ दिए जाएंगे, उसको मारा पीटा जाएगा। जो हुआ है रुचि तिवारी के साथ, उसका गुनाह क्या तिवारी होना है? अगर वो तिवारी है तो उसके कपड़े फाड़े जाएंगे, उसको मारा पीटा जाएगा। ये अंबेडकरवाद है। अंबेडकर ने यही शिक्षा दी है। अगर हालात इतने खराब हैं तो इसके पीछे मोदी सरकार है। अगर तुमको आरक्षण चाहिए, तुमको यूजीसी कानून चाहिए, उसी फॉर्मेट में चाहिए जिस फॉर्मेट में वो आया, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है 19 मार्च तक। अगर वही तुमको चाहिए, तुम्हारी अगर वही पसंद है अंबेडकर वादियों, तो तुम सरकार से ले लो। कौन तुमको रोक रहा है? सरकार तुम्हारे अगर साथ है तो सरकार से ले लो। और आने वाले चुनावों में मोदी को और योगी को तुम ही चुन लेना और सरकार में ला देना। सवर्ण साथ छोड़ देंगे तो ऐसी सरकारें कितनी पलट जाएंगी, इसका भान नहीं है। ये सोच अगर है सरकार की
कि नहीं, सिर्फ अंबेडकर वादियों के चलते हम सत्ता में हैं और अंबेडकर वादी हमको सत्ता में ला देंगे, तो ये भी आने वाला वक्त दिखा देगा और इनको सीख देगा कि क्या अंबेडकर वादियों के चलते ये सत्ता में है, सरकार में है। ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, समाज में तो ब्राह्मणों को टारगेट किया ही जा रहा है। सरकारें भी जो आज देश के अंदर चल रही हैं, उत्तर प्रदेश की और केंद्र की सरकार, ये भी ब्राह्मणों को टारगेट कर रही है, जिसका नतीजा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में रुचि तिवारी की पिटाई। रुचि तिवारी की पिटाई, कपड़े फाड़ना, ये सब उसी का नतीजा है। इस घटना के बाद कुछ ब्राह्मण छात्रों ने डीयू क्षेत्र के मॉरिस नगर थाने पहुंचे और मॉरिस नगर थाने के बाहर देर रात्रि तक वो नारे लगाते रहे। नारे इसलिए लगाए क्योंकि रुचि तिवारी के साथ जो व्यवहार किया गया था अंबेडकर वादियों के द्वारा, उसको लेकर के ये गुस्से में थे, आक्रोश में थे, रोष में थे। कुछ ही छात्र थे, लेकिन इन्होंने नारे लगाए ब्राह्मणवाद जिंदाबाद की। इसमें क्या है? सरकारें तो ऐसी होनी चाहिए जो जाति धर्म पर न बांटे, जो समुदाय पर न बांटे, जो एक जाति से दूसरे जाति को लड़ाए न। सरकार ऐसी होनी चाहिए। सरकार ऐसी नहीं होनी चाहिए जो दो जातियों को आपस में लड़ा दे, धर्मों को आपस में लड़ा दे और अपने मौज करे। और यही हमारे देश में हो रहा है। लगातार ये विद्वेष की बीज बोई जा रही है। सिर्फ वोट की चाहत, सत्ता लोलुपता, और ये देखा जा रहा है कि किसकी जनसंख्या अधिक है, किसके वोट अधिक हैं, उनको अपने पक्ष में ले आओ और उनके लिए कुछ न कुछ ऐसा काम करो जिससे कि वो बटे। नारा देती है ये सरकार, बटोगे तो कटोगे। ये यहाँ बट नहीं रहे हैं तो हो क्या रहा है? यहाँ जातियां आपस में बट रही हैं, धर्म आपस में बट रहे हैं, और ये सब कुछ कर रही है यही सरकार। यही बांट रही है और यही कटवा रही है और अपनी रोटी सेक रही है राजनीति। जो ये दिल्ली में दिखाई दिया, अब धीरे धीरे ये देश के तमाम हिस्सों में अब ये आग फैल रही है जातिवाद की। सवर्ण जहां यूजीसी नए कानून को रोल बैक करने की मांग कर रहे हैं, वापस लेने की मांग कर रहे हैं, वहीं अंबेडकरवादी जो दलित हैं, एससी एसटी ओबीसी हैं, वो उसके समर्थन में उतर आए हैं। तो अब सीधी टकराहट जो हो रही है सवर्णों और एससी एसटी और ओबीसी के बीच, और जब इस तरह के हालात हो जाएंगे तो फिर ये क्या होगा? किसी भी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में या फिर सड़क पे अगर एक तरफ सवर्ण अगर जुलूस लेकर के निकलेंगे, छात्र अपने बात कहने के लिए निकलेंगे और दूसरी तरफ अंबेडकरवादी निकलेंगे, दलित एससी एसटी ओबीसी निकलेंगे, और जब दोनों का आपस में आमना सामना होगा तो फिर वहाँ क्या होगा, हालात कैसी होगी, इसको आप बखूबी समझ सकते हैं। वहाँ पथराव होंगे, वहाँ मार पिटाई होगी, एक दूसरे के जान लेने पर आमादा होंगे, सर फूटेगा। एससी एसटी ओबीसी का बीज बो दिया गया है, जो अब एक दूसरे के जान लेने पर आमादा हो गए हैं। मार पिटाई, हर तरह की घटना दुर्घटना अब बढ़ेगी। स्थिति बहुत बद से बदतर होती जा रही है देश का, और इसके लिए आज की सरकार दोषी है, नहीं तो ऐसे हालात नहीं थे। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति गुरु को दीजिएगा।